दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ देर पहले हरियाणा की 90 विधानसभा के इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। 90 विधायक जो अपने हलके से चुने जाने हैं उनका भविष्य पेटियों में बंद हो चुका है। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और दोस्तों ज़्यादा पीछे नहीं, हम बात करते हैं 2014 से। 14 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, हम 14 के इलेक्शन में चलते हैं। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के इसराना विधानसभा की। इसराना विधानसभा 2009 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद जब 14 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो दोस्तों हम बात करते हैं 14 की। 14 में जब इलेक्शन हुआ था इसराना विधानसभा का, तो अगर उस इलेक्शन की बात की जाए तो 14 में टोटल वोट का 76% पोलिंग हुआ था, जिसमें से 2014 में कृष्णलाल पवार जो बीजेपी की टिकट पर इनेलो को छोड़कर बीजेपी में आए थे, उसकी टिकट पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनकी टोटल वोट जो आई थी वो 40,277, जो 32.58% वोट थी। उनके अपोजिट कांग्रेस पार्टी की तरफ से बलबीर सिंह वाल्मीकि, जो पहले भी 2009 में उनसे हार चुके थे, उसके बाद बलबीर सिंह वाल्मीकि ने यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ा था, उनकी टोटल वोट जो आई थी 38,449, जो 31.1% था। और तीसरे जो प्रत्याशी थे INLD की तरफ से बलवान वाल्मीकि, जिनकी 37,615 वोट आई थी, जो टोटल 30.42% वोट थी। और उस समय जेजेपी अस्तित्व में नहीं थी, जेजेपी पार्टी नहीं थी, लेकिन उस टाइम में BSP बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनकी टोटल वोट जो आई थी वो आई थी 4,495 वोट, जो टोटल 3.6% था। तो दोस्तों अगर यहाँ पर जीत की बात की जाए, 2014 में बीजेपी की टिकट पर पहली बार इलेक्शन लड़ा कृष्णलाल पवार ने और मात्र 1828 वोटों से जीत हासिल की थी। सेकंड पोजीशन कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि की रही थी और थर्ड पोजीशन रही थी यहाँ पर बलवान वाल्मीकि की। लेकिन दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात एक और भी है। 2019 का जो इलेक्शन था वो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में इलेक्शन बीजेपी पार्टी ने लड़ा था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व है। या बीजेपी की तरफ से कुछ दिन पहले लोकसभा सांसद बनने के बाद श्री मनोहर लाल खट्टर जी अब सेंटर में मंत्री हैं। और यहाँ हरियाणा में जो बीजेपी का कार्यभार है, कुशल नेतृत्व है, वो है श्री नायब सिंह सैनी के हाथों में। क्या बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है? क्या बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलेगा? क्या बीजेपी इस कार्ड को कैश कर पाएगी? ये जातिगत आंकड़ों के आधार पर क्या बीजेपी को नायब सिंह सैनी का फायदा होगा या नुकसान होगा? इसी के साथ हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब बात 2019 की आती है। 2019 में यहां पर 5 साल विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री के बाद फिर दोबारा से बीजेपी की टिकट पर फिर कृष्णलाल पवार 2019 में फिर इलेक्शन फाइट करते हैं। और सामना फिर उनका होता है तीसरी बार बलबीर वाल्मीकि, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। और इनेलो की तरफ से यहाँ पर आते हैं रवि कंसल। इस समय जेजेपी पार्टी बन चुकी थी 2019 में। और जेजेपी की पार्टी की तरफ से आते हैं दयानंद उडलाना। और बीएसपी की तरफ से इसमें सुनीता संबरवाल। और टोटल वोट अगर यहाँ पर बात की जाए, जितनी टोटल वोट यहाँ पर पोल हुई थी उसका 72% टोटल वोट का पोल हुआ था। और यहाँ पर पवार, कृष्णलाल पवार 41,361 वोट हासिल करते हैं। पिछले इलेक्शन में 14 में 40,277 वोट होती हैं, 32.58% होता है। लेकिन यहाँ 19 में 41,361 और 32.49% वोट होती हैं। फिर कांग्रेस की बात आती है। पिछले इलेक्शन में 14 में बलबीर सिंह वाल्मीकि 38,449 यानी कि 31.1%। और 19 में वहीं पर वोट ग्राफ बहुत बढ़ता है। यहाँ 61,376
यहाँ पर 48.21% वोट मिलती हैं और बलबीर सिंह वाल्मीकि यहाँ 20,015 वोटों से विनर होते हैं। लेकिन INLD रवि कंसल मात्र 37,615 वोटों से घटकर 30.42% वोटों से घटकर मात्र 0.9% यानी कि 1155 वोटों पर INLD सीमित रह जाती है। और जेजेपी की बात की जाए, दयानंद एक्शन 17,735 वोट यानी कि 13 पॉइंट टोटल वोट का जो पोल हुई है उसका 13.93% वोट हासिल करते हैं। और सुनीता संबरवाल 1725 जो BSP की तरफ से, जिनका टोटल 1.35% होता है। यहाँ पर एक लोकल पार्टी आती है LTSP, जो उषा टकवाल, जो वोट बैंक उनका होता है वो 2697, टोटल 2.12%। दोस्तों ये 19 के इलेक्शन की बात है, लेकिन अब 24 है आज। अब बात मुद्दे की आती है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। अब 24 में, अगर 24 की बात की जाए, 24 में तीसरी बार बीजेपी दावा ठोक चुकी है, सरकार हमने बनानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तीसरी बार फिर यहां पर फाइट कर रही है, बोल रही है कि हमारी लहर है। अब लहर की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जो टिकट मांगने वालों की संख्या थी वो 2500 समथिंग, यानी कि 2500 से ऊपर लोग टिकट मांग रहे थे। और बीजेपी की बात की जाए तो 550 प्लस 90 विधानसभा में टिकट मांग रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लहर किस पार्टी की है। अब कुछ देर पहले सबका भविष्य पेटियों में बंद हो चुका है। यहां पर बलबीर सिंह वाल्मीकि पिछली बार 20,015 वोटों से जीतकर विधानसभा गए थे। इस बार फिर कड़ा मुकाबला बलबीर वाल्मीकि का, आमने सामने का मुकाबला किसके साथ? कृष्णलाल पवार के साथ। कृष्णलाल पवार मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में मंत्री हैं, 8वीं बार टिकट लेकर आए हैं, 6ठी बार विधानसभा जाने की तैयारी में है। यहीं बलबीर सिंह वाल्मीकि 4थी बार कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आए हैं, दूसरी बार विधानसभा जाने की तैयारी में है। लेकिन यहां अब समस्या कहां पर आती है, अब टकराव कहां पर होता है, उसके बारे में बहुत विशेष बात। यहां पर बलबीर सिंह वाल्मीकि बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कृष्णलाल पवार भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो रुकावट की बात आती है, सत्यवान शेरा जो राज्य कार्यकारिणी सदस्य है बीजेपी पार्टी में, टिकट के दावेदार, उनको टिकट किसी कारणवश नहीं मिलती। टिकट ना मिलने के बाद वो आज़ाद उम्मीदवार का दावा ठोक देते हैं और सत्यवान शेरा अब आज़ाद उम्मीदवार का दावा है और वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार विधानसभा ये जनता, इसराना की जनता मुझे भेजेगी। वो वोट किसका काट रहे हैं? बीजेपी पार्टी का। उसी के साथ साथ यहां जेजेपी की तरफ से सुनील पोड़िया, उनका दावा है कि इसराना की जनता विधानसभा मुझे भेजेगी। उसके बाद दो और यहां पर उम्मीदवार हैं, एक INLD की तरफ से सूरजवान जो नारा गांव से हैं, जो INLD और बसपा संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनका दावा है कि जनता अब की बार विधानसभा मुझे भेजेगी। यहां पिछले 10-12 साल से बहुत मेहनत और एक समाज सेवा का एक कार्य कर रहे हैं राकेश सरोहा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो शुरू से ही पिछले 5 साल से जनता के बीच रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लेना, जनता अगर मुझे MLA बनाएगी तो मैं मंत्री बनूंगा, ऐसा वो पब्लिक में जाकर बोलते हैं। अब 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं या पार्टियों से संबंधित हैं, ये चारों के चारों। अब बात मुद्दे की ये आती है, यहाँ कर्मचारी, किसान, व्यापारी दुखी हैं, परेशान हैं, धरने चल रहे हैं, कर्मचारी भी परेशान हैं। ये कर्मचारी बोलते हैं, किसान बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं बात जीत की जब आती है, जो मेरा आंकलन है, जो मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों के व्यूज लेता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की बढ़त 100% है हल्का इसराना में,
लेकिन जीत का मार्जिन की बात की जाए, अगर यहां पर सुनील पोड़िया और सूरजभान INLD, सुनील पोड़िया JJP, सत्यवान शेरा आजाद उम्मीदवार और राकेश रोहा जो आजाद उम्मीदवार है, अगर इनका वोट 10,000 से नीचे रहता है, अगर इनका वोट 10,000 से नीचे रहता है चारों उम्मीदवार का, तो कृष्णलाल पवार अप हो जाता है जो बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कृष्णलाल पवार और मजबूत हो जाते हैं। अगर ये चारों उम्मीदवार, अगर ये 10,000 से नीचे इनका वोट बैंक आता है, तो बलबीर बाल्मीकि बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाता है। जीत निश्चित यहां पर बलबीर बाल्मीकि की है, लेकिन जो मार्जिन पिछली बार 20,015 का मार्जिन था, वो मार्जिन घट सकता है, क्योंकि जो चारों उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं बीजेपी पार्टी में। दयानंद एक्शन उर्लाना जो पिछली बार 17,735 वोट लेकर जेजेपी में थे, वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं। अब वो जो 17,735 वोट थी दोस्तों, वो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को मिली थी। अब वो वोट कहां जाती है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुजन समाज पार्टी की वोट, जहां पर वोट बैंक बहुत हाई होता था, वो घटकर कम रह गया, वो वोट कहां जाती है बहुत मैटर करता है। INLD जहां पर कभी 14 में 37,615 होता था, वो घटकर फिर 1155 आ गया। अब की बार क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, वो बहुत मैटर करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहां से मैंने 63 गांव और एक कॉलोनी है इसरान हल्के में, हर गांव हर कॉलोनी में जाकर पर्सनली लोगों के व्यूज लिए हैं। यहां पर बलबीर सिंह बाल्मीकि, जनता ने मन बनाया है कि बलबीर सिंह बाल्मीकि अब की बार फिर विधानसभा जाएंगे। दोस्तों, मैं तिलक फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुद्दे की आवाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।